एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक सबवे दिखाया जाता है जहाँ पे एक जो लड़का होता है वो वहाँ पे जा रहा होता है। फिर सेकंड में हमें दिखाया जाता है कि जो वो लड़का होता है वो बीच में चल रहा होता है और उसके आगे पीछे कई सारे लड़के होते हैं और वो जो लड़का होता है वो अपना फ़ोन में अलग ही व्यस्त होता है। और जो वो लड़के होते हैं जो उसके आगे होते हैं वो एक लड़के का पर्स जो होता है वो चोरी कर लेते हैं और ये जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो देख लेता है और वो उस लड़के को कहता है कि जो तुम्हारा पर्स है वो तुम्हारे पास नहीं है, वो किसी ने चुरा लिया है। और वो फिर जिसने चुराया होता है उसकी जो गैंग होती है पूरी वो वहाँ से भागने लग जाती है। पर जो हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो उनके आगे आ जाता है और उनको उसका पर्स लौटाने के लिए कहता है, जिस पे वो जो थीफ गैंग का जो लीडर होता है वो उसे गुस्से से देख रहा होता है। पर वहीं पे वो लड़का आ जाता है और उससे पर्स लेके चिल्लाने लग जाता है, चोर चोर। ये देख के वो जो लड़के होते हैं वो वहाँ से भाग जाते हैं और वो जिसका पर्स चोरी हुआ होता है वो मेन कैरेक्टर को थैंक्स कहता है। उसके बाद मेन कैरेक्टर जा रहा होता है और उतने में वहीं पे जो लाइट होती है वो फ्लिकर करने लग जाती है और एक आवाज़ आती है, अप्रैल 1 2014 और हमने एक अच्छे लड़के को ढूंढ लिया है अपनी गेम के लिए। ये जो गेम होती है वो अब स्टार्ट होती है। फिर वो उस लड़के का फ़ोन को दिखाया जाता है जो कि उसके अंदर कोई गेम जो होती है वो लोड हो रही होती है और वहीं पे सेकंड व्यू में हमें दिखाया जाता है उसका फ़ोन जो होता है वो उसके हाथ से उड़ गया होता है। फिर हमें पता चलता है वो जो थीफ गैंग होती है वो उस लड़के को मार रही होती है और वो उसे इतना बुरा मारती है कि उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है और उतने में ही जो उसकी खून की जो एक बूंद होती है वो उसके फ़ोन पे गिर जाती है और जो वो फ़ोन होता है वो उसकी खून को एनालाइज करके उसे कहीं टेलीपोर्ट कर देता है। वहीं पे फिर हमें एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है, मास्टर उठिए मास्टर उठिए। और उतने में ही जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो अपने हाथ को देखता है और वो सोचता है, यार इतना नॉर्मल मैं तो था ही नहीं। और उतने में वो देखता है अगल बगल के लोगों को और उतने में ही एक आदमी कहता है, तुमने तो मेरे को पागल ही बना दिया था। उसके पास जाता है पर उतने में जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो उसे दूर कर देता है और पूछता है कि आप कौन हो, जिस पे वो कहता है कि मैं तुम्हारा फादर हूँ। जिस पे जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है, मेरा फादर जिसकी इतनी सारी दाढ़ी है। और फिर अगल बगल की जगह देखने लग जाता है और उसके बाद जो वहाँ पे जो एल्केमिस्ट आया होता है वो कहता है कि इसकी टेम्परेरी मेमोरी लॉस हुई है और वो फिर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो खड़ा होता है और उसके अगल बगल में न्यूमेरिकल नंबर चलने लग जाते हैं और जो वहाँ का सामान होता है वो भी हवा में उड़ने लग जाता है, जिसे देख के जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो थोड़ा डर जाता है और सारा सामान फिर अपने आप ही नीचे आ जाता है। उसके बाद हमें एक आवाज़ आती है और हमें पता चलता है वो एक एआई होती है, जिसे वो उनका नाम जिंगबाई बताती है और कहती है कि मैं ही अब से आपको गाइड करूँगी। और उसी के बाद हम देखते हैं उसी जिंगबाई की क्लैन को और वहीं पे हमें फिर वही बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है और फिर हमें पता चलता है जो वो बूढ़ा आदमी होता है वो उनका सर्वेंट और मैनेजर होता है जो कि उनके पास फाइनेंशियल रिकॉर्ड लेके आया होता है। वो फिर जो उसके फादर है उनके कान में कुछ कहता है, जिसके ऊपर जो जिंगबाई के जो फादर होते हैं वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो कहीं जाने लग जाते हैं। फिर हमें पता चलता है सांगवान फैमिली के जो पैट्रिक है वो आए हुए होते हैं। उतने में जो सर्वेंट होता है वो कहता है कि आप लिविंग रूम में वेट कीजिए, मैं जो अपने जो यंग मास्टर हैं उनको बुला के लेके आऊँगा। फिर हमें वहीं पे जिंगबाई को दिखाया जाता है जो कि अपने लाइफ के पूरे मजे ले रहा होता है और उतने में ही हमें एक आवाज़ आती है और जो जिंगबाई होता है वो डर जाता है और वो कहता है कि तुम मुझे इतना मत डराया करो। फिर हमें पता चलता है वो एक एआई होती है और जो अपना जो जिंगबाई होता है वो सारे सर्वेंट्स को बाहर भेज देता है और जो वहाँ के सारे सर्वेंट्स होते हैं वो बाहर चले जाते हैं। एआई बताती है ये एंगर पॉइंट है, अगर आपसे जो भी कोई गुस्सा होगा उसके जो एंगर पॉइंट है वहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे। उतने में जिंगबाई देखता है ये तो ढेर सारे एंगर पॉइंट है, जिस पे एआई बताती है कि जो आपके फादर हैं वो आपसे बहुत गुस्सा है, इसलिए जो उनके एंगर पॉइंट्स है वो यहाँ पे कलेक्ट हो गए हैं। फिर जिंगबाई कहता है एंगर पॉइंट्स कलेक्ट करके मैं अपनी जो कल्टीवेशन है उसको आगे पहुँचा सकता हूँ, क्या ये मेथड किसी और ने यूज़ किया है? जिस पे वो एआई बताती है कि अभी तक तो ये जो मेथड है किसी ने भी यूज़ नहीं किया है, क्योंकि ये जो यूनिक मोड है जो कि आपको ही ये मिला है ये कल्टीवेशन का। उतने में जो जिंगबाई होता है वो कहता है फिर तो अच्छी बात है, मैं आराम करूँगा। जिस पे वो जो एआई होती है वो उन्हें बताती है अगर आप अपना लेवल अप नहीं करोगे तब आप जो बुरी स्पिरिट्स हैं उनसे आप मारे जाओगे कोई ना कोई विलेज में। जिस पे जो जिंगबाई होता है वो थोड़ा डर जाता है और वो इमीडिएटली खड़ा होता है और वहीं पे फिर उनका सर्वेंट आ जाता है और वो सर्वेंट बताता है कि आपके जो फादर हैं उन्होंने आपको लिविंग रूम में बुलाया है। शैंगवान फैमिली के जो पैट्रिक हैं वो वहाँ पे आ गए हैं और वो आपकी जो एंगेजमेंट है उससे रिलेटेड आपसे बातें करना चाहते हैं। फिर वहीं पे हमें उस पैट्रिक और जिंगबाई के फादर को दिखाया जाता है जो आपस में बात कर रहे होते हैं और वो जो पैट्रिक होता है वो पूछता है आना किधर है। मैं बताना चाहता हूँ आना जिंगबाई का बड़ा भाई है
और जिसपे उसके फादर कहते हैं कि वो अभी वूजी सेक्ट में काम कर रहा है, जिसपे वो लड़की कहती है कि मैं भी जिंग नान से मिलना चाहती हूँ। फिर वो जो पैट्रिक होते हैं वो जिंगबई की बेइज्जती करने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि जो जिंगबई है वो सुंदर भी है, उसकी पर्सनैलिटी भी अच्छी है और वो दिखता भी ठीक ठाक है, बट जो उसकी कल्टीवेशन है वो थोड़ी बेकार है। फिर वहीं पे हमें जिंगबई का सीन दिखाया जाता है जिसके जो एंगर पॉइंट होते हैं 208 हो गए होते हैं, जिसे जिंगबई देख के बहुत हैरान होता है। और वहीं पे जो एआई होती है वो कहती है कि अब आपका लेवल अप हो सकता है, क्या आप लेवल अप करना चाहते हो, जिसपे जो जिंगबई होता है वो अपना लेवल अप कर लेता है और उसके जो एंगर पॉइंट होते हैं वो 8 हो गए होते हैं। फिर हमें उसका लेवल अप होते हुए दिखाया जाता है, उसके अगल बगल न्यूमेरिकल नंबर फिर से चलने लग जाते हैं, उसका लेवल अप हो गया होता है। में वो उनका जो सर्वेंट होता है वो कहता है कि आप लेवल 1 क्यू गैदरिंग रेल में आ गए हो, जिसके ऊपर जो जिंगबई होता है वो अपनी पावर का यूज करता है और जो उसके जो फिर से जो एंगर पॉइंट होते हैं वो बढ़ गए होते हैं। उसे देख के जो एआई होती है कहती है आपके फादर गुस्सा हो रहे हैं, जिसके ऊपर जो जिंगबई होता है वो कहता है फिर यहाँ से जल्दी चलो।